कुल देवता सबको करो प्रणाम, लज्जा मोरी राखियो पूर्ण करियो का। आइए हनुमान विराजिए कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। परम गुरु बिनो प्रवेश गुरु विषि प्राण गुरु गुरु नसी गुरु चरण कमले बिनो मंदिष्ट देवता कुल देवता मिश्र राधा कृष्ण श्याम श्री साफला गोपालाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव स्वामिनी नमो नमः। श्री तुलसी महारानी नमो नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। प्रभु प्रेमी भगवान श्री गोपाल जी महाराज की महती कृपा कि आप हम सभी भगवान इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए आप हम सभी आज के इस भक्ति अनुष्ठान में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे और इसी के उपरांत आज की इस भक्ति अनुष्ठान में अवगाहन लाभ लेंगे। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए सभी गाएंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए
गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद बोले बाल कृष्ण लाल की वृंदावन बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की श्री शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की श्री गोपाल जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव स्वामी की तुलसी महारानी की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम परम प्रार्थना के लिए ईश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्त वंचा कल्पतरु तड़ित विनीत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महाप्रभु समकक्ष विद्वान वृंद संगीत सहयोगी ग्राम से एवं बाहर से पधारे हुए सभी श्रोतागण भक्तिमती माताएं ज्ञान स्वरूप बाल गोपाल एवं वैराग्य स्वरूप सभी वृद्धजन आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य भगवान श्री राधा कृष्ण गुरु सरकार के चरणारविंद में इस व्यास पीठ से सादर वंदन एवं पधारे हुए सभी श्रोताओं का श्री गोपाल भागवत सत्संग परिवार एवं आयोजक परिवार लेरूलाल जी, रामसूत जी, किशन लाल जी महाड़ा की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। प्रभु प्रेम
भगवान श्री गोपाल जी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की आप हम सब पर महती कृपा कि आप हम सबको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में अवगाहन लाभ लेने का यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, भगवान की आप हम सब पर बड़ी कृपा है कि आप हम सभी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सज्जनों, कहते हैं कि दुनिया में सबसे महंगी चीजें अगर कोई है तो वो भगवान की कथा और भगवान के भक्तों के दर्शन है। कल आप हम सभी विश्राम सत्र में प्रहलाद चरित्र का श्रवण कर रहे थे। प्रहलाद जी की उम्र कितनी थी? मात्र 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। और 5 वर्ष के प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के भजन प्रारंभ की। और सज्जनों, प्रहलाद जी महाराज को मारने का प्रयास हिरण्यकशिपु महाराज ने बहुत किया। आपने सुना ही होगा, कल पहाड़ से नीचे गिरवाया, तेल की उबलती हुई कड़ा में छोड़ा, हाथियों के पैरों में कुचलवाना चाहा, होलिका आ गई। लेकिन कहते हैं कि जिनको भगवान बचाना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें मार नहीं सकती। कहा है कि जाको राखे साइया, मार सकही ना कोई, बाल ने बांका कर सके, चाहे सो जग बेरी हो। महाराज, जिन्हें भगवान बचाना चाहते हैं, क्या दुनिया की कोई ताकत उन्हें मार सकती है क्या? और महाराज प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। और आप हम सबने अंत में सुना कि प्रहलाद जी के सामने हिरण्यकशिपु आ गया, हाथ में नकी तलवार लेकर, और कहा, प्रहलाद तू बता कि तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी मुझसे ये मत पूछो कि मेरा भगवान कहां है, मुझसे ये पूछो कि मेरा भगवान कहां नहीं है। पिताजी, मेरे भगवान तो कण कण में, अणु अणु में विराजमान है। कहते हैं न कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जाना, प्रेम प्रकट होई में जाना। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में विराजमान है, अणु अणु में विराजमान है। और कह दिया, तो में मोह में खड़ग खंभ में है मेरे राम। हे पिताजी, आप में मेरे भगवान है, मेरे में मेरे भगवान है, इस तलवार में मेरे भगवान और इस खंभे में भी मेरे परमात्मा है। और जैसे सुना कि इस खंभे में परमात्मा है, हिरण्यकशिपु ने मुष्टिका बांध ली और जोरदार उस खंभे में प्रहार किया। और आज वैकुंठनाथ भगवान लक्ष्मी नारायण ने मन में विचार किया कि मेरे अबोध 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है,
और अगर आज मैं इस खंबे में प्रकट नहीं हुआ, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, भगवान ने मन में विचार किया कि अगर मैं इस खंबे से प्रकट नहीं हुआ तो मेरे भक्त प्रहलाद की बात झूठी चली जाएगी। पर भगवान कभी अपने भक्त की बात झूठी जाने देते हैं? अरे महाराज, कभी भगवान अपनी बात भले ही झूठी चली जाए, लेकिन भगवान भक्त की बात कभी झूठी नहीं जाने देते। कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। महाराज, भगवान अपनी बात भले टल जाए लेकिन भक्त की बात कभी टलने ही नहीं देते। और जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे में भगवान है, और हिरण्यकशिप ने मुष्टिका का प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया तड़तड़ करके खंबा टूटने लगा, और जैसे ही खंबा टूटने लगा उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव लिखते हैं कि सत्यम विधातुम निज भक्ति भाषितम व्याप्तेषु भूतेषु अखिलेश चात्मन अदृश्यात्मभूत रूपमद्वहं स्तंभे सभायां मृगं महाराज, आज मेरे ठाकुर जी उस खंबे में से कैसे प्रकट हो गए? कहते हैं कि न तो पूरे नर थे और न पूरे सिंह थे। क्या बनकर भगवान आए थे? नरसिंह बनकर आए थे। और कल आप हम सबने झांकी के दर्शन किए थे, और महाराज हिरण्यकशिप और भगवान नरसिंह का बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ। अंत में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिप का उद्धार कर दिया। इधर भगवान ने हिरण्यकशिप का उद्धार तो कर दिया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। क्यों? सज्जनों, कोई व्यक्ति भगवान का अपराध कर दे तो भगवान को क्रोध आए या न आए कोई गारंटी नहीं है। भगवान का अपराध करे उसमें भगवान को क्रोध आए या न आए कोई गारंटी नहीं, लेकिन भक्त का कोई अपराध कर दे, भगत अपराध, भक्त का कोई अपराध कर दे तो कहते राम रोष पावक सोई जरही। भगवान के भक्त का जिसने अपराध कर दिया फिर तो वो भगवान के क्रोध की अग्नि से जल ही जाता है। और आज भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा है। महाराज भगवान शंकर डर गए, भगवान ब्रह्मा डर गए, यहां तक कि माता लक्ष्मी डर गई, और अबोध 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को आगे कर दिया, और प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह के पास चले गए। और भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया, और ऐसा दुलार कर रहे हैं जैसे नवजात गाय के बछड़े को गैया चाटती है। भगवान नरसिंह बार बार प्रहलाद का सिर चूमते हैं, एक हाथ माथे पर घुमाते हैं, एक हाथ ठोड़ी में लगाते हैं। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, प्रहलाद मांगे बेटा, जो तू मांगेगा मैं दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अब मुझे और क्या मांगना बाकी रह गया? ध्यान से सुनिएगा, प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? अब मुझे और क्या मांगना बाकी रह गया है? जो मैं मांगा आज मुझे सब कुछ तो मिल गया। भगवान ने कहा, रे भोले भगत, मैंने ऐसा तुझे क्या दे दिया? मैंने तुझे ऐसा क्या दे दिया जो तू कह रहा मुझे सब कुछ मिल गया? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं तो बताया। ब्रह्मदया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वे कथान मतयो वचसां प्रवाहे।
नाराधितं पुरगुणैरधुना विप्रो किम तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजा। महाराज भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आज मुझे क्या बाकी रह गया, सब कुछ तो मिल गया। भगवान ने कहा मैंने तुझे ऐसा क्या दे दिया। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, क्या आपने आज तक कभी भगवान शंकर को गोद में बिठाया? भगवान नरसिंह ने कहा नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। प्रहलाद जी ने तो कहा तो क्या फिर आपने कभी भोले बाबा को गोद में बिठाया? भगवान ने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। प्रहलाद जी ने कहा तो फिर क्या आपने कभी माता लक्ष्मी को गोद में बिठाकर एक हाथ ठोड़ी में लगाकर एक हाथ माथे पर घुमाया? भगवान ने कहा नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया, मुझे ऐसा याद नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा तो जो सुख माता लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख भगवान शंकर को नहीं मिला, जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, वो सुख आज मुझे मिल गया। बताओ और मेरे लिए क्या बाकी रह गया? भगवान ने कहा नहीं प्रहलाद तुझे कुछ मांगना पड़ेगा। भगवान से प्रहलाद जी कहते प्रभु ध्यान से सुनेगा मेरी माता। भगवान से प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु देना ही चाहते तो एक वरदान दे दो कि मेरे पिताजी की अधोगति ना हो, क्योंकि मेरे पिताजी ने आपके भक्तों को बड़ा कष्ट दिया था, इसलिए मेरे पिताजी की अधोगति ना हो। भगवान ने कहा रे भोले भगत, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले ले, क्या कहा? तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले ले उस कुल की 21 पीढ़ियां तार देता है। 7 पीढ़ी ससुराल की, 7 ननिहाल की और 7 अपने खानदान की। और प्रहलाद भैया तेरा पिता हिरण्याकश्यपु तो तेरे से भी और बड़ा भक्त था। कैसे? एक बात बताओ, क्यों जी आप अपने दोस्त को ज्यादा याद करते हैं कि दुश्मन को ज्यादा याद करते हैं? क्यों सरपंच साहब? हाँ भाई, कोई कह दे कि आपके मिलने वाला घर आया है मिलने, आप कहोगे काम करो थोड़ी देर कथा सुनने, उसको भेज दो, कथा में आया ही वो थोड़ी देर कथा सुन लेंगे। लेकिन कोई कह दे कि वो वहां खड़ा है अकेला ही, कि कौन? जिसने आपको परसों भरे बाजार में गालियां निकाली थी, आप कहोगे कथा बता बच्चा हूं अकेले जा रहा हूं नंबर 2। हाँ महाराज, मित्र को याद कम किया जाता है, शत्रु को ज्यादा याद किया जाता है। और हिरण्याकश्यपु ने महाराज भगवान को वीर भावना से ज्यादा याद किया। भगवान ने जिद की कि नहीं प्रहलाद तुझे मांगना पड़ेगा। बड़ी सुंदर प्रहलाद स्तुति है। अब मन तो है कि कोई श्लोक ही नहीं छोड़े, लेकिन करें क्या? अगर प्रहलाद स्तुति करें ना तो फिर कृष्ण जन्म आज नहीं 17 तारीख तक होगा कृष्ण जन्म। हाँ समय ही इतना चाहिए, लेकिन आइए प्रणाम करते हुए चलते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु देना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दे दो। क्या मांगा? और ध्यान से सुनिएगा मेरे सज्जनों, जो प्रहलाद जी ने भगवान से मांगा वो चीज आप हम सबको भगवान से मांगनी चाहिए। जो भगवान से प्रहलाद जी ने मांगा ना वही हम सबको मांगना चाहिए। क्या मांगा? प्रहलाद जी कहते प्रभु देना चाहते तो मुझे एक वरदान दो। यदि राशि शमे कामं वरस्त्वां भरतर्षभ कामानां मृत्यु संदोहं भवतस्तु वृणीवरम्। प्रहलाद जी कहते प्रभु देना चाहते तो मुझे ये वरदान दो कि आज के बाद मेरे मन से मांगने की कामना ही निकल जाए। आज के बाद मैं कभी किसी के सामने कुछ मांगू ही नहीं। और ध्यान से सुनना महाराज, मांगने में तो भगवान को छोटा बनाना पड़ता है।
और आप अगर भगवान से मांगते हैं, इसका मतलब अपनी नजर में भगवान को छोटा बना देते हैं। अरे जो भगवान अंदर बैठा है उसे पता नहीं क्या मुझे क्या चाहिए। मांगा तो उससे जाया जाता है, मांगा तो उससे जाता है कि जिसे पता नहीं कि आपको क्या चाहिए। अरे जो परमात्मा अपने हृदय में विराजमान है, क्या उन्हें पता नहीं आपको क्या चाहिए। सज्जनों, भक्त तो वो होता है जो भगवान से कुछ नहीं मांगता। कहा है एक भक्त हुए दक्षिण भारत के, वो कहते हैं भगवान से कि प्रभु अगर मैं भक्ति के बदले कुछ मांग लूं, महाराज एक दक्षिण भारत के भक्त हुए थे रामदास जी। उन्होंने कहा प्रभु आज तो बोलना पड़ेगा, कल भले मत बोलना, कल एकादशी है और कल की देखेंगे कल, लेकिन आज तो जोर से बोल लो। महाराज प्रहलाद जी कहते प्रभु मुझे आज के बाद कभी किसी के सामने कुछ मांगो नहीं, ऐसा वरदान। और ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, प्रहलाद जी महाराज की 5 वर्ष की आयु में भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। आप ये कहोगे महाराज वो उस समय तो सतयुग था इसलिए भगवान आ गए, लेकिन अभी तो कलयुग है और कलयुग में भगवान आते हैं क्या? कलयुग में भगवान आते हैं? नहीं आते। सज्जनों, सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो भगवान के केवल 24 अवतार हुए थे। 3 युगों में कितने अवतार हुए भगवान के? 24, 23 हुए थे। 24वां अवतार तो कल के अवतार तो अब होगा, लेकिन कलयुग में भगवान के इतने इतने अवतार हुए, इतने इतने रूपों में भगवान पधारे कि पूछो मत महाराज। कितने कितने उदाहरण दूं मैं आपको। महाराज भगवान तो भक्त के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरा जहां पांव धरे, कि भक्त मेरा जहां पांव धरे तहां धरूं में हाथ, पीछे पीछे में फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। अरे महाराज कलयुग में तो भगवान को कोई बुलाने वाला चाहिए। महाराज भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे रहते हैं एक वक्त पर। कैसे? आप जो बनाना चाहो भगवान वो बनने के लिए भी तैयार है। आप भगवान को बेटा बनाना चाहो बेटा बनने के लिए तैयार है। आप भगवान को भाई बनाना चाहो भाई बनने के लिए तैयार है। आप भगवान को नौकर बनाना चाहो भगवान नौकर बनने के लिए तैयार है। आप भगवान को पति बनाना चाहो पति बनने के लिए तैयार है। और आप भगवान को पत्नी बनाना चाहो तो पत्नी बनने के लिए भी तैयार है। महाराज हाँ, एक नहीं 2-2 बार कही कि भक्तों की पत्नियां बन गए थे भगवान। आपने नरसिंह जी का चरित्र सुना होगा। सारा साउंड की आवाज नहीं थी, सारी आवाज आ रही। महाराज नरसिंह जी की चरित्र में एक कथा आती है कि एक बार नरसिंह जी ने अपने पिताजी का श्राद्ध करना था। पैसे नहीं थे, धन नहीं था, तो उनके पास राग केदार थी। उस केदार राग को एक बनिए के यहाँ गिरवी रख दिया। और केदार राग का ऐसा पराक्रम था कि जब नरसिंह जी केदार राग गाते तो भगवान प्रकट हो जाते और भगवान अपने गले में से फूलों की माला नरसिंह जी को पहना देते। अब नरसिंह जी ने वो केदार राग किसी की यहाँ अडानी गिरवी रख दिया तो केदार राग गा नहीं सकते। और किसी चुगलखोर ने शिकायत कर दी, कहा महाराज ये नरसिंह तो जादूगरा है, भगवान कोई माला वाला नहीं पहनाते, ये तो जादू से माला पहनता है। और राजा मंडलीक
उस समय जो राजा थे सौराष्ट्र के, उनका नाम क्या था? मंडलिक। और राजा मंडलिक ने नरसिंह जी को कैद कर लिया, बंदी बनाकर कहा, नरसिंह तू मेरे सामने भगवान से माला पहन के बता। अब नरसिंह जी और दूसरे भजन तो गाते हैं लेकिन राग केदार नहीं गाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गिरवी पड़ी है। पूरी दिन भजन गाते रहे, पूरी रात भजन गाते रहे, नरसिंह जी थक गए। इधर राजा मंडलिक की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, उसने मन में विचार किया, रे मेरी कैद खाने में एक ब्राह्मण भूखा प्यासा है, क्यों ना मैं उसे जाकर पानी पिलाऊं। ध्यान देके सुनिएगा। और महाराज राजा मंडलिक की पत्नी हाथ में जल की झारी लेकर, भोजन की थाल लेकर जैसे कैद खाने की तरफ बढ़ी नरसिंह जी को पिलाने के लिए, इधर किसी चुगलखोर सैनिक ने शिकायत कर दी, महाराज आपने तो कहा था कि नरसिंह को अन्न जल नहीं देना, और आपकी खुद की महारानी उन्हें जल पिला रही है। राजा मंडलिक को क्रोध आ गया, हाथ में तलवार लेकर दौड़ा। सोचा कि कैद खाना तो दूर है, पहले महल में जाकर देखो कि रानी है कि नहीं है। और जैसे ही महल में गया, इधर ठाकुर जी ने देखा कि अगर रानी इस दुष्ट को महल में नहीं मिली तो ये रानी को भी मार देगा और मेरे भक्त नरसिंह को भी मार देगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, रानी का रूप बनाया और महाराज मंडलिक के पलंग पर आकर सो गए। और जैसे राजा मंडलिक आया, आकर देखा तो रानी तो सो रही है और राजा भी पास में आकर सो गया। और पूरी रात ठाकुर जी ने राजा मंडलिक के पैर दबाए। और वहां कवि ने लिखा कि भगवान ने ऐसा रूप धारण किया था, ऐसा रूप धारण किया था, कैसा? अरे मोहन लटको रानी को, मोहन लटको रानी को, मोहन लटको रानी को, मनमोहन लटको रानी को, मोहन लटको रानी को। महाराज मोहन लटको रानी को, बहुत सुंदर भजन है, लेकिन अब इसको गाएंगे तो बाकी भजन नहीं गा पाए, उनको भी तो गाना थोड़ा थोड़ा। ब्रह्माणी रुद्राणी रूप लज्यो इंद्राणी को, भगवान ने ऐसा रूप बनाया कि माता सरस्वती उनके सामने फेल, लक्ष्मी जी फेल, इंद्राणी फेल, ब्रह्माणी रुद्राणी रूप लज्यो इंद्राणी को। महाराज इतना सुंदर रूप बनाकर भगवान आए थे। अरे भगवान को तो कोई बनाने वाला चाहिए, बुलाने वाला चाहिए। जिस समाज में अपन कथा कर रहे हैं, जाट समाज में, महाराज जाट समाज में भगवान भक्तों के लिए तो हाड़ी बनकर भी आ गए थे। भगवान हाड़ी बनकर आए। आप पता है ना आपको कथा? अरे महाराज भगवान को कोई बुलाने वाला चाहिए। महाराज नागौर में एक गांव है, अपने किशनगढ़ से थोड़ा आगे, सुरसुरा से थोड़ा और आगे, गांव का नाम है कोलवा। अभी भी है वो गांव, क्या नाम है? कोलवा। और कोलवा में एक भक्त थे जाट समाज से, जिनका नाम था जीवन राम जी। क्या नाम था? जीवन राम जी। ये डूडी गोत्र के थे। डूडी होती है ना अपने जाटों में, अपनी यहां भी है ना शायद 2-5 घर। महाराज डूडी गोत्र के जीवन राम जी जाट, ये पुष्कर में इन्होंने गुरु बना रखे थे। इनके गुरुजी थे पुष्कर में कोई ब्राह्मण, सदग्रस्त ब्राह्मण।
महाराज इनके जीवन राम जी के घर में भगवान शालिग्राम की रोज सेवा होती। और एक बात बताऊं, जाटू में भी कोई कम भक्त नहीं हुए थे महाराज। एक से एक बढ़कर वीर तेजा जी ले लो, महाराज तेजा जी के भी यहाँ रोज शालिग्राम भगवान की पूजा होती थी। हाँ, जीवन राम जी रोज नित्य शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा। और बाकी देवताओं की पूजा से शालिग्राम भगवान की सेवा थोड़ी कठिन है, लेकिन जीवन राम जी रोज शालिग्राम भगवान की पूजा करते, भोग लगाते और फिर प्रसाद पाते। एक बार का समय था, पुष्कर मेला लगा था। जीवन राम जी का मन था कि हम पुष्कर स्नान करें। और जानते ना, पुष्कर कार्तिक महीने के ये जो 5 दिन रहते हैं ना, अंतिम 5 दिन, इन 5 दिनों में पुष्कर में सारे तीर्थ आकर विराजते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थों का गुरु है पुष्कर। और तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थों का राजा है इलाहाबाद, प्रयाग। और तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। महीने में एक दिन राजा के यहाँ रहते हैं सारे तीर्थ। कब? माघ महीने में। माघ के महीने में सभी तीर्थ प्रयागराज में विराजते हैं। माघ मकर रवि जोई महाराज, माघ के महीने में रवि मकर राशि में होते हैं, तब सारे तीर्थ प्रयाग में विराजते हैं। और वही तुला राशि में जब सूर्य होता है, तब 5 दिन ये सारे तीर्थ कार्तिक में विराजते हैं, जिन्हें अपन पचतीसरिया कहते हैं अपनी भाषा में। पचतीसरिया ना हो ना? हाँ, खूब नया हो, मैं भी नया हूं महाराज। उसका सही नाम है पंचतीर्थ। वैसे तो पन्नी उसको बदल दिया, इसलिए पंचतीर्थिया कहने लगे, वरना उसका सही नाम है पंचतीर्थ। 5 दिन ये सारे तीर्थ यहां विराजते हैं पुष्कर में। महाराज जीवन राम जी का मन हुआ कि मैं जाऊं और पुष्कर स्नान करूं। दोनों पति पत्नी जाए, लेकिन घर में सेवा कौन करे ठाकुर जी की? गाय भैंसों को कौन देखे? महाराज जीवन राम जी की एक बेटी थी जिसका नाम था कर्मा। क्या नाम था? कर्मा। महाराज जीवन राम जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी हमारा मन है कि हम पुष्कर स्नान करें, लेकिन अब घर की सेवा कौन देखेगा? कर्मा बाई ने कहा, पिताजी ये मैं कर लूं, आप तो अपने ठाकुर जी की सेवा बताकर चले जाओ कैसे करनी है। बेटा एक काम करना, तू सुबह स्नान करके मंदिर की झाड़ू बुहारी करना, ठाकुर जी को स्नान करवा के तिलक चंदन पधरा देना और भोग लगा देना। भोग फिर तू खा ले, ठाकुर जी को भोग लगा के तू ग्रहण कर ले। ठीक। अब महाराज जीवन राम जी दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी निकल गए थे पुष्कर के लिए। कर्माबाई सुबह जल्दी उठी, स्नान ध्यान किया, मंदिर की झाड़ू बुहारी की, मंदिर के पार्षद सेवा जो बर्तन थे उन्हें साफ किया और मन में विचार किया, भी अब आज मैं अकेली हूँ, गाय भैंसों का काम भी देखना है और बाकी सब काम भी करना है, तो अब आज रोटी बनाने का तो समय नहीं मिलेगा भाई। रोटी बनाने में, सब्जी बनाने में टाइम लगेगा, एक जने की क्या रोटी सब्जी बनानी, तो क्या करें? कर्माबाई ने मन में विचार किया, एक काम करूं, आज तो बाजरे का खींचड़ा ही बना लेती। तो कर्माबाई ने चूल्हा जलाया, हंडिया रखी, जल डाल दिया, पानी जब उबलने लगा तो महाराज अधकुटा बाजरे का खींचड़ा उसमें डाल दिया। समय समय पर आकर खींचड़ी को देख भी लेती, पका कि नहीं पका। और महाराज खींचड़ा जब बनके तैयार हुआ, थाली में परोसा, घी और गुड़ ऊपर रख दिया और ठाकुर जी के मंदिर में पधराया और कहा, भगवान खा लेना, हाँ मेरे और भी काम है, तुम खाओ, जितने में मैं दूसरा काम करके आऊं। बोली थी महाराज। कर्माबाई भगवान के सामने खींचड़ी का भोग का थाल रखकर चली गई। थोड़ी देर बाद आई, आकर देखा तो महाराज थाल जैसे का जैसे ही रखा। मन में विचार, अब उसे क्या पता कि भोग कैसे लगता है, पिताजी कैसे लगाते, उसे थोड़ी पता था कि भी तुलसी छोड़ी, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, 3 ताली बजाई, लग गया भोग। वो तो सोचती कि भगवान खाते होंगे। अब तो महाराज भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। कर्माबाई ने मन में विचार किया, अच्छा घी कम रह गया, हाँ घी थोड़ो नहीं दिख,
एक कटोरी में घी और थोड़ा सा गुड़ और ला के रख दिया, लो आपको जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन खाओ। महाराज बार बार मंदिर में आकर देखती है, कहते कहा लिखा है कि बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार पट खोलती, कैया कोनी जी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। महाराज तीसरा प्रहर हो गया, ठाकुर जी कुछ खा नहीं रहे। अब नन्ही सी 12 वर्ष की बालिका है कर्मा बाई, महाराज कर्माबाई तीसरा प्रहर हो गया, ठाकुर जी पा नहीं रहे। कर्माबाई थोड़ी दुखी भी हो गई, गुस्सा भी आ रहा है। कर्माबाई सोचती अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसके हाथ का नहीं खाऊंगा, मैं तो मेरे भगत का हाथ का खाऊंगा, लेकिन महाराज भगत कब आएगा पता नहीं है, अभी तो वो बाहर गया है, 2-5 दिन नहीं आया, और 2-5 दिन भूखे रहकर महाराज बिल्कुल एकदम सीधे हो जाओगे, इसलिए है जो खा लो। और कहती है अच्छा तुम ये सोचते हो कि मैं भगवान हूं, लेकिन मैं भी जाट की बेटी हूं, हाँ मैं भी कोई कम नहीं हूं। कर्माबाई कहती है क्या? कर्माबाई कहती है अरे बाबू गांव गयो दूजा, अरे भोला ये गयो पूजा, कैया तो थे आटे की, अरे कर्मा मारो नाम यो ही छे मारो काम, बेटी जाटेगी। अरे बाबू गांव गयो दूजा, गांव देखे सभी, अरे बाबू गांव गयो दूजा, भोला ये गयो पूजा, कैया तो थे आट की, अरे कर्मा मारो नाम यो ही छे मारो काम, ने बेटी जाटेगी। ठाकुर जी को कह दिया मैं भी कोई कम नहीं हूं, आप जब जीमोगे तभी मैं खाऊंगी। और महाराज ठाकुर जी ने देखा कि अब तो खाना ही पड़ेगा, और ठाकुर जी ने सारा साफ कर दिया। कर्माबाई ने कहा अच्छा इतने भूखे थे तो इतनी देर टाइड क्यों कर रहे थे? हाँ सीधी भाषा में यही क्यों है, हाँ इतनी देर नाटक क्यों कर रहे थे, पहले ही खा लेते ना। अब जब ठाकुर जी ने कुछ रखा नहीं तो कर्मा, क्योंकि जो खींचड़ा बनाया था सारा का सारा तो थाली में ले आई थी, सोचा जो बचेगा वो खा लूंगी, लेकिन भगवान ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। कर्माबाई ने फिर बनाया, फिर भोग लगाया। और ध्यान देके सुनिएगा, जीवन राम जी 1.25 मन खींचने का सामान रख कर गए थे 5 दिन के लिए, जितने में 5 दिन में कर्माबाई ने सारा का सारा लगा दिया भोग। 5 दिन बाद आए पिताजी, कार्य कर्मा वो रसोई में जो सामान पड़ा था वो कहां, जो खा गए तुम्हारे भगवान। जीवन राम जी ने सोचा इतना, अरे कि हाँ न जाने कितने दिन के भूखे थे ये। और ध्यान देके सुनिएगा सज्जन, जीवन राम जी को विश्वास नहीं हुआ, कहा बेटी मेरे भगवान कि हाँ हाँ मेरे सामने खवा के बताएगी कि हाँ। कर्माबाई ने खींचड़ा बनाया, फिर भोग रखा, लेकिन भगवान नहीं खा रहे। कर्माबाई ने कहा अच्छा करवा दो कलेश घर में, रोज तो खा रहे थे और आज नहीं खाओगे तो पिताजी क्या सोचेंगे कि इसने बेच दिया होगा। और महाराज ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष में खाया, और आज जीवन राम जी कहती है बेटी तू मेरी बेटी है, वरना मेरा मन करता कि मैं तेरे को प्रणाम करूं। और ध्यान देके सुनिएगा, वहां से फिर बाद में कर्माबाई बड़ी हुई और बाद में जगन्नाथपुरी चली गई। और जगन्नाथपुरी में रोज कर्माबाई के खींचड़ी का ठाकुर जी की जगन्नाथ भगवान के भोग लगता। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, महाराज रोज जगन्नाथ भगवान की खींचड़ी का ही भोग लगता। और जब कर्माबाई का समय पूरा हुआ और जब कर्माबाई भगवान के धाम को पधारी तो जगन्नाथ भगवान की आंखों से भी आंसू आ गए। पुजारी जी ने कहा ठाकुर जी जब कर्माबाई की इतनी याद आ रही है तो उसे आप अपने धाम को क्यों बुलाया? भगवान ने कहा रे पंडित जी, पुजारी जी, कर्मा की वहां भी जरूरत है, लेकिन यहाँ अब मुझे कर्माबाई के हाथ के खींचने की याद आ रही।
पुजारी जी ने कहा प्रभु वैसा खींचड़ा तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन कर्मावय की याद पूरी करने के लिए खींचड़े का भोग हम जरूर लगाएंगे। और ध्यान देके सुनिएगा, आज भी जगन्नाथ भगवान के सबसे पहला भोग जो लगता है वो खींचड़ी का ही लगता है। बोली कर्मा बाई। हाँ, अरे महाराज भगवान को कोई खवाने वाला तो चाहिए। कहते हैं ना कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कर्मा की जैसे तुम खवाते नहीं। और महाराज यहां तो भगवान खाते ही थे, एक जगह तो महाराज भगवान हाड़ी तक बन गए थे। हाड़ी जानते हो? हाँ, अपने तो महाराज काश्तकारों में और जाट समाज में पटेलों की यहाँ तो पुराने जमाने में 2-2 4-4 हाड़ी हुआ करते थे। अपने यहां से लगभग आपके यहां से होगा 45, लगभग 125 किलोमीटर दूर होगा आपके यहां से। अपने देवली जो है ना, टोंक देवली से 45 किलोमीटर आगे एक गांव है जिसका नाम है धुआं। क्या नाम है? धुआं गांव। आज भी है वो गांव धुआं, उसका नाम धुआं कला है। महाराज वहां जाट में हरचतवाड़ गोत्र, क्या गोत्र थी उनकी? जाटों में होती ना हरचतवाड़, नहीं होती क्या? हथवाड़। ये तो हथवाड़ तो आपने अपभ्रंश कर दिया, वरना हरचतवाड़ गोत्र शुद्ध नाम उसका हरचतवाड़ होती है। महाराज हरचतवाड़ गोत्र थी, एक भक्त थे महाराज। उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया धन्ना। क्या नाम रखा? धन्ना। धनाजी के जो पिताजी थे ये एक पंडित जी के शिष्य थे। पुराने जमाने में लोग गुरु जरूर बनाते थे, बिना गुरु मुखी कोई नहीं होता। अगर कोई दूसरा गुरु मिले, अच्छा गुरु मिले तो ठीक, नहीं तो गांव के जो पंडित जी होते उन्हीं को गुरु बनाते थे। बिना गुरु के तो महाराज मनुष्य तर नहीं सकता, इसलिए गुरु बनाते थे। तो धनाजी के पिताजी के गुरुजी जो थे उनका नाम था त्रिलोचन जी। क्या नाम था? त्रिलोचन। ये पंडित जी एक बार कहीं यात्रा में गए, और तीर्थ यात्रा का नियम है कि दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए। नियम से अगर यात्रा करो तो इन पंडित जी ने दाढ़ी बाल नहीं कटवाए तो लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी जटाई बाबा जी जैसे बन गए थे। और घूमते घूमते जा रहे थे तो मन में विचार किया कि चलो भगत से भी मिलता चलो। तो धनाजी के गांव उनके पिताजी से मिलने आ गया। 2-5 दिन वही रुके। और ये त्रिलोचन जी रोज शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करते थे। हाँ, अपने भगवान को पंचामृत से स्नान करवाते, बढ़िया इत्र लगाते, फिर भगवान के चंदन पधराते, चंदन लगा के पुष्पों की माला पहनाते, फिर ठाकुर जी को भोग धरवाते और भोग धरा के आरती करते। और धनाजी छोटे थे 7-8 साल की, ध्यान से सुनना थोड़ी। हाँ महाराज धनाजी छोटे थे ना जी, तो मैं तो छोटे कर रहा था, आपने तो बूढ़े धनाजी बना के भेज दी मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से बूढ़ा कर देता हूं। महाराज धनाजी रोज वो पंडित जी पूजा करते, धनाजी छोटे बालक थे, देखते रहते। 4-5 दिन बाद जब पंडित जी का जाने का मन हुआ तो धनाजी रोने लगे। ध्यान से सुनना, धनाजी कहते हैं कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। धनाजी के पिताजी ने कहा, पंडित जी दे दो ना इनको, इस बालक को, क्यों रोता हुआ छोड़ के जा रहे हो? हम महाराज कोई कहे कि ठाकुर जी दे जाओ, इनको देके जाएगा क्या? धनाजी के पिताजी से पंडित जी ने कहा, त्रिलोचन जी ने, भाई कैसे देके चला जाऊं? अरे महाराज बालक है, रो रहा है, तो कुछ ऐसा उपाय करो कि बालक को, हाँ रोता हुआ तो छोड़ के मत जाओ। अच्छा कहा ठीक है। और आपने देखा होगा कि धनाजी के गांव के पास से बनास नदी गुजरती है। कौन सी नदी? बनास। धनाजी के गांव से थोड़ा दूर।
तो पंडित जी दूसरे दिन स्नान करने गए नदी में, तो इतना बड़ा गोल गोल काला काला पत्थर लेकर आ गए। शालिग्राम भगवान भी गोल गोल होते ना काले काले, वो काला पत्थर ले आए, उसको बढ़िया घी लगाकर अच्छा बढ़िया चमचमाचा कर दिया और भगवान के सिंहासन पर तो उस काले पत्थर को बिठा दिया और अपने ठाकुर जी को नीचे बढ़िया मखमली कपड़ा बिछाकर नीचे पधरा दिया और धना जी को आवाज लगा के कहा, हाँ धन्ना इधर आ भाई। धना जी ने कहा बोलो। भगवान ने कहा भाई वो पंडित जी ने कहा एक काम कर, तुझे ठाकुर जी चाहिए ना? कि हाँ। कौन से ठाकुर जी चाहिए? धना जी ने कहा आपके पास 2-4 है क्या? अरे हाँ। कहा कौन कौन से? पंडित जी ने कहा मेरे पास एक है राजा ठाकुर और एक है चौकीदार ठाकुर। एक कौन से ठाकुर है? राजा और एक चौकीदार। अब तू बता तुझे कौन से चाहिए? बताओ कौन से लेंगे? राजा लेंगे जी, चौकीदार को हम क्या करेंगे? और महाराज कहा भी देख राजा ठाकुर तो बैठे हैं सिंहासन पर, चौकीदार ठाकुर बेटा नीचे। तो कहा मुझे तो ऊपर वाले दे दो। तो वो नदी का काला पत्थर था जो धना जी को दे दिया। पंडित जी ने सोचा देखो शालिग्राम भगवान की पूजा नियम से होनी चाहिए। अब ये छोटा बच्चा है, अगर पूजा नहीं भी करेगा तो भी पत्थर की पूजा नहीं करेगा तो पाप नहीं लगेगा, वरना शालिग्राम भगवान दे दूं और पूजा न करे तो पाप लगेगा बेचारे। उन्होंने तो अच्छा सोचा। और धना जी ने पूछा भगवान पंडित जी भगवान की पूजा कैसे करनी है? कहा धना स्नान करना, भोग लगाना और भोजन कर लेना। अब तो महाराज सुबह धना जी उठे, अब छोटे थे ना तो कोई काम धाम तो करते नहीं, गाय चराने जाना पड़ता, छोटे बच्चों को गाय चराने भेज दिया जाता है। अब महाराज धना जी गाय चराने के लिए जाने लगे। माँ ने कहा रे धन्ना जल्दी से रोटी खा। धना जी ने कहा माँ एक काम कर, अभी भूख नहीं है, मेरी रोटी तू बांध दे। धना जी की माँ ने क्या किया, 4 बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी बाजरा की टिक्कर और थोड़ी सी नमक मिर्च की चटनी बांध दी और धना जी को भेज दिया गाय चराने। धना जी गाय चराते चराते दोपहर में जब खेत पर गए, गाय को पानी पिलाकर जब गाय थोड़ी देर के लिए बैठी तो धना जी ने वो रोटियां खोली, 2 रोटी इधर 2 रोटी इधर, थोड़ी चटनी इधर थोड़ी चटनी इधर, अपने गले में जो कपड़े में बांध रखे थे ठाकुर जी खोला और पधरा कर कहा हाँ भगवान भोग लगाओ। और महाराज आधा घंटा बीत गया, 1.25 घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, लेकिन भगवान भोग लगाई न लगाई। धना जी ने कहा रे भगवान लगाओ ना भोग। अब भगवान भोग नहीं लगा रहे, इधर से गायें उठ कर जाने लगी। धना जी ने सोचा रे अब क्या करूं? धना जी ने देखा कि भगवान भोग नहीं लगा रहे, गुरुजी ने कहा भगवान को भोग लगा के भोजन करना, अब भगवान नहीं लगा रहे तो मैं क्या करूं? और धना जी ने वो 4 रोटियां उठाई और गाय को दे दी। घर आ गए, घर भोजन नहीं किया, अगले दिन भी वही। ऐसे करते करते धना जी को 3 दिन बीत गए। कितने दिन? 3 दिन बीत गए। 12 साल के धना जी 3 दिन से भूखे, 30 दिन तो रोना आ गया। कहा भगवान आपके भक्त 56 भोग लगाते होंगे, अरे आपको तो भूख नहीं लगती लेकिन मुझे तो भूख लगती है, आओ ने। और अंतर मन से जैसे ही धना जी ने भगवान को याद किया, महाराज ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर जो 2 रोटियां थी ना उनको चबाने लगे और जैसे ही खाने लगे महाराज, हाँ 2 रोटी खा गए खुद की तो, और धना जी की जो 2 रोटियां और पड़ी थी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। धना जी ने कहा महाराज मैं भी तो 3 दिन का ही भूखा हूं, खुद की खा गई, मेरी भी खा जाओगे क्या? अच्छा तो तेरी खा ले। अब तो रोज यही नियम, रोज धना जी 4 रोटी ले जाते, 2 ठाकुर जी को लगाते भोग और 2 खुद खा लेते। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। भगवान ने कहा रे धन्ना मैं तेरे घर रोज फ्री में खाता हूं, भाई मुफ्त में खाता हूं, मुफ्त में मुझे नहीं खाना चाहिए, इसलिए काम कर तू भी मुझे कोई काम बता, सेवा बता, मैं तेरी सेवा करूंगा। धना जी ने कहा मैं क्या सेवा बताऊं, आप ही देख लो। भगवान ने कहा मैं और काम तो कर नहीं सकता, मैंने बचपन में गायें चराई है, एक काम करता हूं मैं तेरी गाय चरा लेता हूं। और महाराज धना जी रोज घर से रोटी लाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, गायें छोड़कर चले जाते हैं और भगवान रोज गायें चराते हैं। धना जी की जो पहले गायें ऐसी थी ना, अब महाराज वो ये हो गई, 5 लीटर दूध देती थी तो अब 9 लीटर दूध देती है। धना जी के पिताजी ने कहा रे धन्ना
कहीं दो फसल में, खड़ी फसल में तो गायों को नहीं छोड़ता है, ये गायें इतनी मोटी तगड़ी कैसे हो रही है भैया? धना जी ने कहा नहीं पिताजी मैं ध्यान से चराता हूं। एक दिन धना जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरा मन है कि मैं आपको गले लगाऊं। भगवान ने कहा अभी तो गुरुमुखी नहीं है इसलिए तुझे गले नहीं लगा सकता। धना जी ने कहा तो क्या करूं? भगवान ने कहा एक काम कर, काशी में जाकर भगवान रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बना। और काशी चले गए धना जी और रामानंदाचार्य जी को गुरु बनाए। संत बनना चाहते थे धना जी, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया कि तू संत बनेगा तो इतना प्रचार भक्ति का नहीं कर पाएगा, इसलिए घर चला जा। और घर आकर धना जी ने शादी की और गढ़वाल गोत्र की एक जाट कन्या से, जाटों में एक गोत्र होती है गढ़वाल, और गढ़वाल गोत्र की कन्या से उनका विवाह हुआ। धना जी दोनों पति पत्नी ठाकुर जी की सेवा करते। सज्जनों कहीं सत्संग होता, कीर्तन होता, धना जी वहां पूरे पूरे दिन पूरी रात बैठ जाते। अब कोई किसान, कोई काश्तकार भजन कीर्तन में बैठा रहे और खेती पर ध्यान नहीं दे तो क्या खेती होगी, फसल होगी? लेकिन महाराज धना जी की तो यहाँ भगवान की कृपा से और पड़ोसियों से भी अच्छी फसल। पड़ोसियों ने मन में विचार किया रे धन्ना काम धाम करता नहीं, खेती बाती करता नहीं, लेकिन इसकी इतनी फसल क्यों होती है? एक पड़ोसी ने कहा तुझे पता नहीं है धन्ना के बेल जो है ना, बेल बड़े मोटे तगड़े हैं। भाई खेती तो बेलू सी होती है, बड़दो हुआ में खेती, हाँ खेत तो बड़द कमा। तो पास में कोई चोर रहते थे, गांव वालों ने चोरों को जाकर कहा एक काम करो धन्ना के बेल चुरा लो। धना के बेल चुरा लोगे तो खेती कैसे होगी? और महाराज अब रात को धना जी बैठकर भजन करते रहते। हाँ धना जी तो भजन करते और इधर चोर आए चोरी करने, और जैसे आकर देखा तो महाराज एक 6.5 फुट का मोटियार कान जितनी लंबी लाठी लेकर धना जी की बाड़ी में खड़ा है, और लाठी को ऐसे दाढ़ी के लगाकर यूं खड़े रहते ना, कब गाय चराने जाते तो पूरे खड़े रहना पड़ता, तो हाँ ऐसे दाढ़ी के लगाकर लाठी को लगाकर वो मोटियार खड़ा है। चोर देखते ये सो जाएगा तो आएंगे, और पूरी रात चोर चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो मोटियार उन्हें वहीं का वहीं खड़ा है। सज्जनों धना जी महाराज की यहां संतों का आना जाना बन गया, क्योंकि लोग संत लोग धना जी के दर्शन करने आते, और धना जी के घर जब संतों की जमात आती तो संतों को भोजन करवाते और जाते समय दक्षिणा देकर भेजते। धना जी के घर में खाने का अन्न तक नहीं रहता, और खाने के अन्न को तो छोड़ो, बीज बोने के लिए अन्न नहीं बचता, धना जी संतों को खिलाते। एक बार केवल धना जी के घर में बोने के लिए बीज बोने का अन्न बचा था, और भगवान परीक्षा लेने के लिए आ गए खुद संत बनकर, साथ में साधुओं की जमात लेकर। धना जी ने जो घर में बीज बचा था उन सब का भोजन बनाया, संतों को खिला दिया, और जो कुछ बचा दक्षिणा में दी। जो भगवान के रूप में संत थे उन्होंने कहा धन्ना अब क्या बोएगा, भाई तेरे पास बोने का तो बीज रहा नहीं। धना जी ने कह दिया महाराज मैंने तो बो दिया। क्या कहा? मैंने तो बो दिया। कहा? अरे खेत में बोऊंगा तो उगेगा कि ना उगेगा, लेकिन मैंने तो संतों के पेट में बो दिया। और जाते समय संत उन्हें एक तूंबा देकर चले गए। कहा रे धना बरसात हो जाए, हमारे जाने के बाद बरसात होगी, बरसात हो जाए तो इसको बो देना। और धना जी ने महाराज पूरे खेत में तूंबे बो दिए। गांव वाले हंस रहे थे, लो कर लो इस मूर्ख से बात, अरे अन्न नहीं तो कोई और चीज बो देता, लेकिन बोरा तो ये कड़वा तूंबा जो न तो इसको पशु खाते हैं, गाय डांडा डोर भी न खावे, न इसकी सब्जी बनेगी, किसी काम का नहीं, कड़वा तूंबा बो रहा है। महाराज तूंबे आज बोए, कल बहुत बड़ी लंबी बेल, और 2, 5, 10 दिन में तो तूंबे लग गए, और इतने इतने बड़े तूंबे। जब तूंबे पके, भगवान बता के गए कि जब तूंबा पक जाए तो उसको ऐसे भद्र करना, और जो निकले उसे भगवान का प्रसाद समझना। और संतों सज्जनों जब तूंबा लगा और धना जी ने उस तूंबे को भद्र किया, महाराज उस तूंबे से हीरे जवाहरात निकले।
और धनाजी ने इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया, क्योंकि रखना तो था ही नहीं। जो कुछ निकलता सब संतों ब्राह्मणों में दे दिया। जब संत ब्राह्मण लेने से मना कर देते तो अड़ोस पड़ोस के गांवों में बांट दिया, और अड़ोस पड़ोस के गांवों में भी लेने से मना कर दिया तो गांव जो हीरे मोती जवाहरात बचे थे गांव के तालाब में ही डाल दिया। तभी से महाराज कहावत बन गई है, आजकल कोई थोड़ा ज्यादा खर्चा करता है तो उन्होंने केवल लोग क्योंकि धनो सेठ है। धनाजी ने इतना लुटाया कि आज भी महाराज उनकी कहावत बन गई। एक बार की घटना है, धनाजी के घर में कुछ बचा नहीं था। रोज कोई न कोई संत 10, 5, 20 संत जमात लेकर आ जाते तो धनाजी के पिताजी परेशान हो गए। कहा धन्ना अब मेरे घर में कोई संत नहीं आने चाहिए। अरे तू तो वो तो बाबा जी, और तुझे भी बाबा जी बना दिया, कोई और काम धाम भी है कि नहीं है? रोज इन बाबा जी की सेवाई करूं क्या? आज के बाद में मेरे घर में कोई संत आ गए ना तो उनकी भी टांग तोड़ दूंगा और तेरी भी टांग तोड़ दूंगा। अब महाराज मगसर का महीना, लोग बीज बो रहे थे, खेत गेहूं बोने के लिए निकले। इधर से धनाजी जैसे बीज बोने निकले, गांव के बाहर निकले थे, एक जमात आ गई संतों की। संतों ने कहा भाई साहब जय सियाराम। धनाजी ने कहा जय सियाराम। संतों ने कहा महाराज ये गांव कौन सा है? धनाजी ने कहा ये धुआं है। अच्छा ये धना भगत का गांव है? हाँ। तो भैया धना भगत का घर किधर है बताओ ना, उनसे मिलना है। धनाजी ने कहा महाराज इस दास का नाम ही धन्ना है। ओहो हमारे तो भाग है, हम जिससे मिलने आ रहे थे वो तो हमें यही मिल गए, चलो घर चलते हैं। धनाजी को याद आया, अभी पिताजी ने कह के भेजा कि अब अगर संत आ गए तो टांग तोड़ दूंगा। अरे महाराज घर क्यों चलना, आप बाबा जी हैं, संत हैं, और संतों को घर में नहीं जाना चाहिए गृहस्थियों के। एक काम तो बासा झगड़ा न झांसा। आप तो एक काम करो, इस पीपल के पेड़ के नीचे जमात डालो और ये लो अन्न और बनाओ भोजन। जो बीज का अन्न था वो संतों को भोजन में खिला दिया। संत प्रसादी करके चले गए। फिर धन्ना जी को याद आया कि मैं तो बीज बोने आया था, अब क्या बोलूं? धन्ना जी ने सोचा और कुछ नहीं तो एक काम करूं ना, ऐसे ही हल चला दूं, ऐसे ही खेत में हल चला दूंगा तो 4-5 दिन तो शांति से निकलेंगे। 5-7 दिन बाद जब नहीं होंगे तो कह दूंगा भी बीज ऊपर गिर गया होगा या गीला टूट गया होगा, कोई न कोई बहाना बन जाएगा। धनाजी खेत में ऐसे हल चलाने, आस पड़ोस के लोग भी तो बीज बो रहे थे, अब ऐसे हल चलाओ तो पता नहीं चलेगा क्या। अब धनाजी ने सोचा क्या करूं, तो पास में नदी से भर लाई रेत, और आपने देखा होगा, आप तो खूब चलाई होंगे महाराज, जोड़ी होती है, जोड़ी में भर ली रेत और रेत की भरती है मुट्ठी, और वो क्या रहता है नायला। महाराज भर मुट्ठी उसमें डालती है और क्या बो रही है रेत। धनाजी ने सोचा 5-7 दिन तो शांति से निकल जाएंगे, और धनाजी खेत बोकर घर गए। दूसरे दिन सुबह धनाजी के पड़ोसी थे महाराज बद्री जी सरपंच साहब, खेत पर देखकर आए, आकर कहा रे धन्ना क्या खेती बोई तूने? अरे तेरी फसल तो इतनी बड़ी है। धनाजी ने सोचा ये मस्करी कर रही है, मैं तो रेत बो के आया हूं। महाराज 2-4 पड़ोसियों ने आकर कह दिया, रे धन्ना तेरे खेत में तो फसल क्या लहरा रही है, तूने हमारे बाद बोया लेकिन तेरी फसल इतनी बड़ी क्यों? धन्ना जी के पिताजी ने देखा रे इतने लोग क्यों कह रहे हैं, कल बो के आया ये। धन्ना जी के पिताजी से रहा नहीं गया, और धन्ना जी के पिताजी खेत पर चले गए। जाकर देखा, कहा रे धन्ना मेरी जिंदगी बीत गई बेटा खेती करते करते, लेकिन ऐसी खेती मैंने आज तक नहीं देखी। तूने एक बीज ऐसे बोया है जिससे कोई नाप तोल के बोया हो। अब तो महाराज धन्ना जी का मन और ठाकुर जी में ज्यादा लगने लग गया कि अब मुझे क्या चिंता करनी है। अब तो धन्ना जी भक्ति करते रहते हैं। अब महाराज खेती में कोई काम धाम न करे तो खेती कैसे हो, इसलिए भगवान का मन हुआ कि मैं धन्ना के घर जाकर काम करूं। और भगवान धन्ना जी की यहाँ बढ़कर आ गए तो क्या बनकर आए? हाड़ी। नौकर को हाड़ी कहते हैं अपने यहाँ। और आपको पता महाराज हाड़ी से क्या कैसे काम करवाए जाते हैं। सुबह 3 बजे उठो, 6 बजे तक बेल चलाओ, 6 बजे से शाम तक चढ़स जोतो। हाँ, शाम को जब चढ़स जोत कर भगवान आते तो आते ही धन्ना जी की पत्नी महाराज इतनी बड़ी 2 बांटे की परात। भैया बेल पूरी दिन चढ़स जोत रही थी, ये बांटा खिला किया। और महाराज भगवान बांटे की परात माथे पे रखते,
बेलों को खिलाते। इधर आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग बड़े समझदार हुआ करते। ध्यान से सुनिएगा मेरी माता। प्राचीन भारत में लोग कभी थाली में भोजन जूठा नहीं छोड़ते थे। छोड़ते थे क्या? अरे उठाड़ो छोटा की बेली बाणु में छोड़ो। हाँ, समझदार होते। महाराज, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। प्राचीन भारत में लोग थाली को धोकर पीते थे। मेरे दादाजी जब भोजन करते ना, भोजन करने के बाद थाली को ऐसी कर देते जैसे माज के रख दिया हो, बिल्कुल एक कोई दाना तो रह जाए देखते। और प्राचीन भारत में फिर भी मान लो एक आध दाना बच भी जाता तो महाराज उसे धोकर, एक मटका पड़ा होता था, वो झूठा पानी उस मटके में डाल देते। उस मटके को क्या कहते थे? दोवन का मटका होता था ना पुराने जमाने में। महाराज कोई अन्न का दाना, कोई सब्जी बच गई, उसमें डाल देते। आटे की परात धोकर पानी डाल देते और वो फिर गाय भैंस मेलों को पिला देते धोवन के मटके को। आजकल तो महाराज सारा अन्न ही नाले में जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सज्जनों, ध्यान देके सुनिएगा। आप तो काश्तकार हैं, किसान हैं, आपको सबको पता है कि अन्न कमाने में कितनी मेहनत लगती है। कमाने में 3 महीने, बनाने में 3 घंटे और नाली में फेंकने में 3 मिनट नहीं लगते। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इतना लो थाली में कि ना जाए नाली में। सज्जनों, अन्न कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और यहां धनाजी के घर में वो दोवन का मटका होता और जैसे ही भगवान बेलू को बाटा खिलाकर आते, धनाजी की पत्नी कहती रे भैया ये दोवन का मटका, दोवन को पानी पिलाया। और पूरे घर का झूठा पानी का मटका भगवान माथे पे रखते और जाकर बेलू को पिलाते। अब आए तो फिर खाने के लिए देते तो क्या, बड़ी बड़ी बाजरे की टिक्कड़, बढ़िया उसमें घी भर देते और इतना बड़ा गुड़ का डला दे देते। भाई पूरे दिन काम किया है, थक गया है, गुड़ खा लेगा तो थकेला उतर जाएगा, थकान उतर जाएगी। महाराज, किस प्रकार ठाकुर जी धनाजी के यहाँ हाड़ी बनकर नौकर बन के रह रहे हैं। एक भक्त की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, कहते हैं अरे कौन जाने या माया श्याम थारी अजब निराली रे, त्रिलोकी लो नाथ जाट के बन गयो हाली रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाली रे, बन गयो हाली करे रखवाली, बन गयो हाली करे रखवाली, बन गयो हाली रे, हाली रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाली रे, यो मायापति भगवान जाट के रह गयो हाली रे। सोभिका को खेत जाट को राम भरोसे खेती रे, शोभिका को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। आधा में तो गेहूं चढ़ा, आधा में दाना में धीरे, आधा में तो गेहूं चढ़ा, आधा में दाना में धीरे। बिना बाढ़ को खेती जाट को हो, बिना बाढ़ को खेती
जात को राम रखाली रे, अरे रे 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 राम रखाली रे। त्रिलोकी को नाथ जात के रह गयो हाली रे, यो मायापति भगवान जात के रह गयो हाली रे। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए पूरी भेष चमकनी जात के दो धड़े दो नारा रे, पूरी भेष चमकनी पाटी दो बकरी दो नारा रे। पूरी माड़ को खेत जात के बांध न्यारा न्यारा रे, बिना बाढ़ को खेत जाट के बांधे न्यारा न्यारा रे। अरे आवे चोर जब को दिखे हो, आवे चोर जब को दिखे खाट गाली रे, त्रिलोकी को सोवे सोवे छोरा छोरी रे, जाट जाटनी नीर भाई सोवे सोवे छोरा छोरी रे। शाम सनी पहरा पर उगो कैया होवे छोरी रे, शाम धरी पहरा पर उगो कैया होवे चोरी रे। अरे छोर आवे छत छत कर बाटे हो, चोर आवे छत छत कर काटे, देवे गाली रे, अरे हाँ देवे गाली रे। यो लो वीरो नाथ जात के बन गयो हारी रे। यो मायापति भगवान जात में रह गयो हारी रे। बाजरा की रोटी खावे ऊपर की गोलच कोरे, बाजरा की रोटी खावे ऊपर की गोलच कोरे। पालक की तरकारी खावे हर मूली के पटकोरे, पालक की तरकारी रामदे भर मूली के पटकोरे। छाछ राम गिरा करे कलेवा भर भर थाली रे, अरे हाँ भर भर ताली रे। चलो पीरो नाथ जात के बन गयो हारी रे। मायापति भगवान जात के बन गयो हारी रे। और बन गयो हारी रे गोहारी, गयो हारी गयो हारी रे। अरे हाँ जी गयो हारी रे। चलो पीरो और भगवान को खाने के लिए मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? कोई महाराज 56 भोग नहीं मिल रहा था, लिखा है ना, क्या लिखा है कि मोठ बाजरारी रोटी पोवा
ऊपर घी को लचकोरे, अरे बालरी तरकारी राना। महाराज पुराने समय में सब्जी इतनी होती कहां थी? हाँ, सब्जियां कहां होती थी? छाछ, दूध, गुड़, इसी से तो लोग खाया करते थे। कहा है कि मोठ बाजरारी रोटी पोवा, ऊपर घी गोल चिकोरे, बालरी तरे कारी राधा, भरमूड़ी के पटखोरे, छाछ बड़ी करे कले हो, भर भर थाली रे, किलो की रो नाथ जाट के बन गयो हारी रे। महाराज भगवान को तो जो कुछ जो बनाना चाहता है, महाराज भगवान को जो बनाना चाहे भगवान तो बनने के लिए तैयार है। भगवान कहते हैं तोय मोहि नाते अनेक मान ये जो भावे, तू जो चाहे महाराज भक्त चाहे वो बनाना चाहे भगवान को बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के उपरांत आइए आप हम सभी कथा प्रसंग में प्रवेश करें। अभी तक तो भक्त चर्चा कर रहे थे, ये तो भक्तों की चर्चा हो गई थी। महाराज प्रहलाद जी को भगवान ने राजगद्दी पर बिठाया। प्रहलाद जी एक बार वन में भ्रमण के लिए गए, दत्तात्रेय भगवान के दर्शन हो गए और दत्तात्रेय भगवान से उन्होंने वानप्रस्थ ग्रस्त आश्रमों का धर्म का निरूपण सुना। बोले भक्त और भगवान की। धना जी, ओ धना जी पधारो। सज्जनों, दत्तात्रेय भगवान ने उन्हें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ग्रस्त और यति धर्म का निरूपण किया। ध्यान से सुनिएगा सज्जनों। दत्तात्रेय भगवान कहते भैया जितने भी धर्म हैं उनमें से सबसे बड़ा धर्म है ग्रस्त धर्म। थोड़ा विशेष ध्यान देकर सुनिए। सबसे बड़ा धर्म है तो वो है ग्रस्त धर्म। सबका हाथ यूं रहता है लेकिन ग्रस्त का हाथ सदा यूं रहता है। ग्रस्त सबको देता रहता है, ग्रस्त सबका पेट भरता है। सज्जनों, सन्यास एक पहिए की साइकिल है और ग्रस्त दो पहिए की साइकिल है। एक पहिए की साइकिल को कोई चला सकता है क्या? हर कोई नहीं चला सकता है। एक पहिए की साइकिल को चलाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वो भी ज्यादा लंबी देर नहीं चला सकते। लेकिन दो पहिए की साइकिल, महाराज दो पहिए की साइकिल को चलाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं, केवल और केवल करना तो क्या करना पड़ता है? दो पहिए की साइकिल को चलाने के लिए केवल बैलेंस बनाना आ जाना चाहिए। अगर बैलेंस बनाना आ गया तो महाराज दो पहिए की साइकिल से यहां से आप आरजा नहीं, भीलवाड़ा नहीं, चित्तौड़ नहीं, आप चाहो तो इंदौर तक जा सकते हो। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। महाराज ग्रस्त दो पहिए की साइकिल है, एक पहिया पति और एक पहिया पत्नी। लेकिन शर्त है कि महाराज दोनों पहिए ठीक हो, कोई पंचर ना हो। आप पंचर हो तो दिक्कत हो जाती है। और यहाँ राजऋषि परीक्षित ने भगवान से मनवंतरों की कथा पूछी कि महाराज मुझे मनवंतर कितने होते हैं, मनवंतरों की कथा कहिए। और भगवान सुखदेव उन्हें मनवंतरों की कथा कहते हैं कि
हे परीक्षित, नहीं कर लो। अब देख रहे हमारा 4 दिन हो गया, रोज जी तो आया आवाज तो बैठो जी तो डबो ही बोल जके ले ले वो बोल बात माने बोली ना बदे। हाँ सही बात है, थांगा गांव मार मैं थाने चुप करा पड़ा फोन। हाँ 5 मिनट नहीं करनी कुछ जी, 5 मिनट से बता कर ले तो मने थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और दूसरे तरीकों तो फिर मैंने भी आपको तो दिन रात भी आना, फिर कल दिन में भी एक कथा है, रात में भी कथा है, दोनों समय करनी है कल तो। हाँ 5 मिनट बात करो तो माने थोड़ा आराम मिलेगा। बोले भागवत भगवान की। महाराज 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? 4। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4,32,000 वर्ष की उम्र है कलयुग की, 8,64,000 वर्ष की उम्र है द्वापर की, 12,96,000 वर्ष की उम्र है त्रेता की, और 17,28,000 वर्ष की उम्र है सतयुग की। ये 4 युग है। 17,28,000 वर्ष सतयुग, 12,96,000 वर्ष त्रेता, 8,64,000 वर्ष द्वापर, 4,32,000 वर्ष कलयुग। ये चारों युग जब 1000 बार बीते, चारों युग जब 1000 बार बीते तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है जैसे मेले में कोई दुकान लगाने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है महाराज, अपनी पेटी में अपने बक्से में सारा सामान रखता है, सुबह उठकर जाता है, जगह देखकर तिरपाल अपनी चादर बिछाता है और दुकान सजा लेता है और पूरे दिन दुकान लगाता है और शाम को वापस समेट कर पेटी में भरकर वापस आ जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा का दिन होता है, ब्रह्मा ये दुनिया की दुकान लगा देते हैं और जैसी रात होती है अपने में समेट कर सो जाते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जी के जब 100 दिन हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का भी विलीन हो जाता है। जब ब्रह्मा की रात होती है उसे कहते हैं महाप्रलय, और ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष जब पूरे हो जाए उसे कहते हैं महाप्रलय। ब्रह्मा जी भी ठाकुर जी में विलीन हो जाते हैं। महाराज पहले जो मनु हुए उन मनु का नाम है स्वयंभू मनु। क्या नाम है? स्वयंभू मनु। महाराज इन्होंने सुनंदा नदी के नाम किनारे बैठकर तपस्या की तो भगवान पश्चिमी गर्भ बनकर आए। दूसरे जो मनु हुए इनका नाम स्वारोचिष है, ये अग्निदेव के पुत्र थे। तीसरे जो मनु हुए इनका नाम उत्तम है, ये महाराज प्रियव्रत के बेटे। कल आपने सुना होगा ना, जिन महाराज ने धरती की 7 परिक्रमाएं की उनके बेटे हैं ये उत्तम। चौथे जो मनु हैं ये इनका नाम है तामस, ये भी महाराज प्रियव्रत के ही बेटे हैं। और महाराज चौथे मनु के राज्य काल में हरिमेधा नाम की ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान ने हरि के रूप में अवतार धारण किया और भगवान ने हरि रूप लेकर महाराज गज की रक्षा एक ग्राह से की। गज किसे कहते हैं? हाथी को। और ग्राह किसे कहते हैं? मगरमच्छ को। एक हाथी की रक्षा मगरमच्छ से की। राज ऋषि परीक्षित ने कह दिया महाराज ये हाथी कौन था, ये मगरमच्छ कौन था, और हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई क्यों हुई? अरे हाथी रहता है जमीन पर और मगरमच्छ रहता है पानी में। अब महाराज एक जमीन पे रहता है एक पानी में रहता है, तो इनकी लड़ाई कैसे हुई? और लड़ाई हो भी गई तो इनको बचाने के लिए भगवान क्यों गए? और पूरी कथा बताते हैं। कि महाराज एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट। क्या नाम है?